गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है? गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है? जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे आप जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1 और 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में आपने देखा कि वो सदग्रंथ क्या बता रहे हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता सचखंड में, वहां से एक बिजली जैसी बहुत तीव्रगामी बहुत तेज चलने वाले पदार्थ के समान यहां आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सत उपदेश दृढ़ाता है, उनको सच्चा ज्ञान देता है। अब ये भी नानक साहिब जी ने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि जब ये सचखंड में गए उस सतलोक में प्रकाश है बहुत, वो स्वयं प्रकाशित है और वहां उस प्रकाश के अंदर एक निरंकार भगवान बैठा है। देखिएगा, यह है सचखंड की साखी 309 पृष्ठ पे। यहां क्या लिखा है कि फिर गुरुजी उस स्थान पर पहुंचे जहां महान प्रकाश है और प्रकाश रूपी सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराजे हैं। अब देखो, उसमें प्रकाश है और प्रकाश रूप सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराजे हैं, यानी वो लोक भी प्रकाश में है और परमात्मा भी प्रकाश में है और सिंहासन पर विराजमान है। और देवी देवता अवतार अपने अपने हाथ बांधे हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। वह प्रकाश लाखों चंद्रमाओं के प्रकाशों से परम सुखदायक शीतल प्रकाश है। तब गुरुजी ने वहां स्तुति की, विष्णु जी की उपस्थिति में वह स्थान परम रम्य हो रहा था। तब भगवान ने प्रेम से कहा, आओ नानक देव, तुम तो सदैव मुझ में मिले हुए हो, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तुमको सतनाम के उपदेशार्थ संसार में भेजा है। तब गुरुजी ने कहा कि हे सर्वज्ञ, जहाँ आपकी आज्ञा थी वहाँ सतनाम का प्रकाश मैंने किया है और जहाँ जो आज्ञा होगी वहाँ मैं पूर्ण करूँगा। यह कहकर गुरुजी ने शब्द कहा। अब इस बात को समझना है कि इसमें जब कोई वार्ता हुई है भगवान की, जहाँ आपकी आज्ञा थी वहाँ सतनाम का प्रकाश मैंने किया है और जहाँ आपकी आज्ञा होगी वहीं पूर्ण करूँगा। इससे सिद्ध हो गया कि श्री नानक जी को भी परमात्मा ने स्पष्ट शब्दों में मना किया था कि इस सतनाम को अभी किसी को बताना नहीं, जो 2 अक्षर का। पुण्यात्माओं, ये तो स्पष्ट हो गया, कबीर इज गॉड। सदग्रंथों ने प्रमाणित कर दिया, आंखों देखा इन महापुरुषों ने कर दिया, क्योंकि गरीबदास साहिब जी की जो लीला है वो बहुत लेटेस्ट है। उन्होंने जो वाणी लिखी है वह संपूर्ण हमारे पास उपलब्ध है। और कबीर सागर में परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि
संवत 1775 होई, तादन प्रेम प्रगटै जग सोई। और 12वें पंथ प्रगट हो मेरी वाणी, 12वां पंथ गरीबदास जी के पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः फिर प्रकट करवाऊंगा, ताकि पहले कबीर सागर में इन काल के दूतों ने जो कुछ मिलावट कर दी, काट पीट कर दी, वो इससे पुष्ट हो जाएगी। तो इसलिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, जात जुला भेद नहीं पाया, काशी में कबीर हुआ। और ये भी स्पष्ट कर दिया नानक साहिब जी ने कि भाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बारी धानक रूप रहा करता। और फिर ये भी बता दिया कि मुझे परमात्मा ने एक इतना बड़ा गुरु मिला है जिसने सब ज्ञान मुझे दिया, और परमात्मा के तुल्य है वो, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और फिर ये भी स्पष्ट हो गया कि वो जिंदा बाबा के रूप में मुझे मिला था, 3 दिन उसी के साथ रहा था। अब उसने कौन सा सतनाम दिया था, वो 2 अक्षर का कौन सा मंत्र है। नानक साहब ने कहा कि जे तू पढ़ा बिंदो अक्षर बिंदो नावा, पंडित को कहते हैं हे पंडित, यदि तू इन 2 अक्षर इन 2 नाम के बगैर कोई जाप करता है, चाहे चारों वेद गीता को घोटे बैठा है, कुछ भी तुझे लाभ होने वाला नहीं है। तो कबीर परमेश्वर ने भी कहा है कि कबीर 2 अक्षर 2 भाग होगा खसम तलेगा राख, ये 2 मंत्र जाप करण के हैं। और कुछ अनाड़ी कहते हैं ये जाप करण के नहीं, ये तो साधना करण के। साधना क्या की होगी बताओ, नाम के जाप की साधना होती है और कोई हठ योग करना होता है इसमें। अब आपको दिखाते हैं वो कौन सा मंत्र है 2 अक्षर का, ये देखिएगा। ये वही है पंजाबी भाषा वाली, पंजाबी लैंग्वेज में साखी। इसके हम समुद्र की साखी पर आते हैं 547 पृष्ठ पे। यह है समुद्र की साखी, पृष्ठ नंबर 547 पर। बाला संधु वाच, बालाजी कहते हैं गुरु अंगद देव जी, जो नानक साहब जी के तुरंत बाद गद्दी पर विराजमान हुए, दूसरे गुरु जी बोले जाते हैं। ताते हैं गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक देव जी अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दान ने किहा सच्चे पातशाह जी, असी समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मीटो, आंखें बंद करो। जा आँखी मीट के खोलिया ता समंदर दे कंडे यानी किनारे जा खड़े हुए, ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ। मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहिंदे आओ, ते आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समंदर ऊपर तुर पे जा चले। जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण, ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जप दे जांदे हन, ते मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, ते लगा गोते खावण। ता गुरु नानक देव जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु नानक देव जी कहा मर्दाना गुरु जी करनी वल नहीं देखना, गुरुदेव वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओए आँख जो असा आखिया है, ता मर्दाना फिर लगा वाहिगुरु कहने, ता फिर जल ऊपर वैसे ही तुरन लगा। अपने आत्मा आपको दिन में भी बताया था कि परमात्मा ने सभी महापुरुषों से इनसे कह दिया था कि अभी ये सतनाम सार्वजनिक मत करना, यदि तुमने अभी इसको सार्वजनिक कर दिया तो बिचली पीढ़ी वाले हंस पार नहीं हो पाओगे। जो ये पीढ़ी, इसके लिए सारा कुछ खेल हो रहा था। तुम इसका जाप करते रहना, लेकिन इस बिचली पीढ़ी तक इसको किसी को सार्वजनिक नहीं करना। अब इन महापुरुषों के लिए आदेश था किसी को बताना नहीं। ये भी कंपलसरी था कि इन्होंने ये
एफिडेविट बनाना था कि हम ये जाप किया करते थे, इससे हमारा मोक्ष हुआ। अब जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे ता। अब नानक साहब ने इस उद्देश्य से कहा था कि ये नाम तो मैं बताऊं नहीं, और वाहेगुरु का जाप दे दिया। वाहेगुरु वो किसको कहते थे? कबीर परमेश्वर को, सतपुरुष को, कि तुम वाहेगुरु करते रहो। और साथ में प्रथम 5 नाम भी दिया करते थे, और उसके साथ साथ धर्म यज्ञ भंडारे शुरू करवाए थे। नानक साहिब जी के पास जब कोई संगत आती थी, ये स्वयं ही सबको भंडारा कराते थे, अपने खेतों में काम करते थे। लास्ट के 16 वर्ष ये अपने घर पर रहे, खेतों में कार्य जैसा कर सकते थे वो करते थे, भक्ति भी करते थे, आने वाले को उपदेश भी देते थे। तो ये इन्होंने इसलिए गुप्त रखा कि ये बताना नहीं किसी को, नहीं तो काल के दूत जैसे राधा स्वामी पंथ, ये धन सतगुरु पंथ, सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली, जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, आगरा वाला, ब्यास वाला राधा स्वामी, ठाकुर जी वाला राधा स्वामी, ये सब नकली पंथ हैं। इनके पास ये 2 अक्षर का मंत्र नहीं है, आदि नाम इनके पास नहीं। जैसे घट रामायण के अंदर तुलसी साहिब जी ने लिखा, हाथरस वाले ने, कि 500 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। 500 नाम काल जी व्याख्या, 6वां नाम गुप्त कर रखा। फिर बताया कि सतनाम ले सतलोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। अब सतनाम तो ये 2 अक्षर का, सतनाम ये 2 अक्षर का, जो अभी आपको नानक साहब जी के और मर्दाना और बाला की वार्ता में आपको बताया, ये है सतनाम 2 अक्षर का। और इसके आसपास भी नहीं है ये सचखंड के गीत गाने वाले राधा स्वामी वाले पंथी। यानी इस विश्व में कोई भी इस मंत्र से परिचित नहीं, पुण्यात्मा इस दास के अतिरिक्त, ये सत्कर मान लेना तुम। और कोई अधिकारी नहीं, यदि किसी से ज्ञान हो जाते ये अधिकारी नहीं देने के, इसलिए परमात्मा ने इन काल के दूतों से इसे बचाए रखने के लिए, अगर गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिख दिया जाता तो महापुरुषों ने, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को बनाया, सब वाणियों का, पवित्र अमृतमणि वाणियों का संग्रह किया, उस समय इन्होंने इस बात को मद्देनजर रखा कि कहीं ये ओम सोहम का मंत्र, सतनाम 2 अक्षर का, और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया, आने वाले भक्त इसको पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से ये हानि को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे मर्दाना के साथ कैसी भयंकर दुर्घटना होगी थी, वो मौत को प्राप्त हो गया था। तो इस मद्देनजर से उन्होंने जहाँ पर भी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नानक साहिब जी की वाणी में ये मंत्र था, निकाल दी, वह वाणी नहीं रखी ग्रंथ साहिब में। इसके लिए नानक साहिब जी ने एक अच्छा प्रयत्न किया कि एक प्राण संगली बनाई और उसको एक राजा के पास सुरक्षित रख दी कि आप इसको सुरक्षित रखना, और मेरा कोई सिख हुआ उसको देना, नहीं तो किसी आम व्यक्ति के हाथ ना लगने देना, ये मेरी आत्मा है, आने वाले जीवों के लिए उद्धार होगा, संसार से पार करने का इसमें एक बहुत अच्छा मार्ग मैंने लिखा है, आम व्यक्ति के ये हाथ नहीं लगना चाहिए। अब पुण्यात्मा फिर दिखाते हैं आपको थोड़ा सा रिहर्सल कि ये प्राण संगली जो है नानक साहिब जी ने लिखी और एक राजा के पास सुरक्षित रख दी। मर्दाना डूब गया होता इस मंत्र का जाप करने से। इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्राण संगली को भी जल प्रवाह कर दिया गया था अर्जुन देव जी के द्वारा, जो गुरु अर्जुन देव जी थे 5वें, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सब वाणियों को इकट्ठा करके जलद बना दिया, उस समय इसको भी जल प्रवाह कर दिया था। देखिएगा अब इस पवित्र ग्रंथ के बारे में क्या कहा है श्री नानक साहिब जी ने प्राण संगली के बारे में। देखिएगा ये भाग 1 है, प्राण संगली प्रथम भाग, श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच, जो सूरत शब्द योग साधना में अमोघ तारों से रचा हुआ, काल कर्म का कृत विद्नों के गुरुमुखों का सुरक्षित का हितकारी, जिसको गुरुमुखी अक्षरों में
गुरमुखी अक्षरों से भाषा अक्षरों में सटीपन तैयार करके गुरु साहिब के संक्षिप्त जीवन चरित्र समेत संत संपूर्ण सिंह ने प्रेम प्रसाद रूप से अर्पण किया, जिसके मालिक वेलविडियर प्रेस इलाहाबाद ने अपने खर्चे से अपने यंत्रालयों में प्रकाशित किया। ये यहाँ से छपी, इसके देखना आवश्यक सूचना में गुरु नानक साहिब ने यह अपूर्व ग्रंथ प्राण संगली किस अवसर पर सिंगल द्वीप में वहां के परम भक्त राजा शिवनाथ जी को उपदेश करके बख्श दिया। और फिर उनकी 5वीं गद्दी के अधिकारी यानी गुरु अर्जुन देव जी ने, नानक साहिब जी के 5वीं गद्दी के अधिकारी गुरु अर्जुन देव जी ने उसे कैसे सिंगला द्वीप से मंगवाया तथा किस कारण से उसे गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह से अलग रखा, इसका वर्णन गुरु नानक साहिब के जीवन चरित्र में दूसरी यात्रा के आखिर के हिस्से में और टिप्पणकार के निवेदन में लिखा है। गुरु नानक साहिब ने इस अनमोल ग्रंथ का नाम प्राण संगली क्यों रखा, ये तो पक्के तौर पर वही कह सकता है जिसकी गति उनकी सी हो। कहते इसका नाम प्राण संगली क्यों रखा, इसके बारे में तो ये बताओगा जो नानक जी जैसा इन सदग्रंथों के गुण रहस्य से परिचित हो, उन किसी उसकी गति हो तो भी कुछ लखावा उसका उनके उस वचन से होता जो निज मुख से नानक साहिब ने बोले हैं, जो उन्होंने राजा शिवनाभ से कहा था, ये ग्रंथ मेरी देह है। नानक साहब जी कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा सथूल रूप समझना, पुराणों मेरियों का संग्रह कहो कवच है, जगत समुद्र का ये पुल है, यानी संसार से पार होने का इसमें सही मार्ग लिखा मैंने। और ई प्राण संगली मैं तैनू बख्शी है, ई अदर वस्तु है, सो तय ही जरी है, यानी तू इसका अधिकारी है, तेरा विश्वास हुआ इसका मेरे इस ज्ञान का, इसलिए मैं तुझे बख्श दी है। ई प्राण संगली अमृत प्रवाह है, तेरे ही मुख विखे प्रवेश हुई है, और 3 लोकां विच इस वस्तु ਨੂੰ संभालता कोई नहीं, ताते प्राणों विखे प्राण संगली रखनी। इस वचन से स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ प्राणों का संग्रह रूप है। अब इन्हें पता नहीं प्राण माने श्वासों का श्वास, और ये मंत्र जो ओम सोहम यानी सतनाम 2 अक्षर का, ये श्वासों से सिमरण होता है। इसकी विधि है जिसको प्राप्त दास से उसको खूब पता है, और नानक साहिब ने खूब लिखा था इसमें, जिसमें प्राण पिंड का ये तो लेखक की बात है, प्राणों में मन के निरोध का पूरा भेद लिखा है। संभव है इसको गुरु ग्रंथ साहिब की जिल्द में शामिल ना करने की वजह यही हो कि गुरु अर्जुन देव जी ने समय अनुसार इसे हरेक छोटे बड़े की दृष्टि में लाना उचित न समझा। अपने आत्मा गुरु अर्जुन देव जी ने किस दृष्टिकोण से इसको छोटे बड़े की नजर से बचाया कि उसमें यो मंत्र लिखा था 2 अक्षर का, जो नानक साहिब जी जाप करके मोक्ष को प्राप्त हुए, और वहां झटका देना जरूरी था, नहीं तो यो काल के दूता का हाथ लग जाता, पूरा सिख समाज इसका जाप करता। ये जो दूसरे नकली पंथ ये भी नु कहते हम भी, क्योंकि बिना पूर्ण गुरु से ये प्राप्त हुए बिना काम नहीं कर सकता। नहीं तो इसमें पढ़ के कोई भी जाप देने लग जाए उसे कोई लाभ नहीं हो सकता, वो तो नकली पासपोर्ट बनाएगा। तो इन नकली पंथों जो काल ने कहकर चलाए थे कि मैं नकली पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समाई। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब मैंने शामिल किया, बल्कि इसको दरिया में प्रवाह कर देना उचित समझा। कहीं कोई पढ़ ले, कोई देख ले, गुरु जी की आज्ञा का अवहेलना हो जाए। देखना इसी के निवेदन में आपको दिखाता हूँ, ये वही प्राण संगली है हम पढ़ रहे थे। अब ये तो आपने पढ़ा था आवश्यक सूचना, अब ये है निवेदन तुरंत ही। श्री गुरु नानक साहिब के
पंचम स्थान पर श्री गुरु अर्जन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरुवाणी की बीड़ बांधते समय, यानी सभी वाणियों को इकट्ठा करके गुरु ग्रंथ साहब का जब रूप दिया, उस समय पैड़ा नामक एक शिष्य को सिंगला दीप भेजकर राजा शिवनाभ के पौत्र, शिवनाभ तो रहा नहीं था, उसका पौत्र था, पोता के पास यह ग्रंथ मंगवाया था, ये प्राण सिंह ने मंगवाया था, जिसे किसी कारण विशेष से गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा जल प्रवाहित कर दिया था। ओहो, सारा का सारा जल में प्रवाहित कर दिया था, डाल दिया था, जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत हुए गुरु साहिब के वचन अनुसार जल से निकलवाया, यानी ये तो डाल दिया था उसमें जल में, किसका कति नामो निशान मिटा दूं कि देख गुरु जी की अवहेलना हो जाए, 2 अक्षर के मंत्र को कोई जाप कर ले वह। फिर यो कहते हैं किसी साधु की प्रार्थना से द्रवीभूत होकर, यानी पिंगल के गुरु अर्जुन देव जी ने उससे कह दिया कि चल निकाल ले, और वैसा ही निकलवाया और जैसा का तैसा उसे ही बख्शीश कर दिया। अर्जुन देव जी ने उसी को कह दिया तू ले जा, इसने दिखाइए मत किसी ने। जिसका प्रसंग गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक प्रमाणिक इतिहास की तृतीय राशिगत 32वें अंशु में लिखा है। पुण्यात्माओं, इस प्राण संगली के अंदर 160 अध्याय थे, ये भी आपको बताता हूँ। ये प्राण संगली है और ये डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी द्वारा इसका संपादन है। ये है पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से। अब इसकी भूमिका में लिखा है, देखिएगा, ये भूमिका में लिखा है, पहला संस्करण है, पहला संस्करण। इसमें क्या लिखा है कि प्रस्तुत प्राण संगली दा प्रकाशित रूप है योग अते विशेष तौर ते हठ योग अनुसार प्राणायाम दा, यही ना अपनी तरफ से लिखा है इसका, जो भी इन्होंने सोचा इसको। इसमें क्या लिखा है ये, अब हम भूमिका में देख रहे हैं, भूमिका देखें इसकी, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि संत संपूर्ण सिंह ने, जिसको हिंदी वाला आपने पढ़ा, संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच इस संस्करण ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। उस विच कुल 80 अध्याय शामिल ਹਨ और 80वें अध्याय के अंत ते इस दे कुल अध्याय 113 लिखे हैं। और इस संख्या दी पुष्टि जन्म साखियां तो भी होंदी है, पर संत संपूर्ण सिंह ने 160 अध्याय दे होने दी संभावना वल संकेत किया है। अब कहने का भाव ये है कि इनमें से जो मूल थे वो निकाल दिए, जिनमें कंसेप्ट क्लियर था ये इस सतनाम के बारे में। फिर भी इसमें बहुत स्थानों पर, जैसे आपको सुबह भी दिखाया था, फिर दिखाते हैं, ये प्राण संगली भाग 2 के 103 पृष्ठ पर ये मंत्र स्पष्ट है, लेकिन इनसे गलती से रह गया, यो इनका समझ में ना आया, यो के लिखा है यहाँ पर। ये देखिएगा, ये प्राण संगली हिंदी वाली है, द्वितीय भाग, और इसके संपादक है वो संपूर्ण सिंह, जिसका पंजाब यूनिवर्सिटी वाले से भी संपर्क है। ये है संपूर्ण सिंह, भाषा टीकाकार संपूर्ण सिंह, तरन तारण पंजाब से। इसके 103 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये 103 पृष्ठ पे है, राग भैरव है ये, मेला पहले का। इसके अंदर यह देखना, कहते हैं साध संगत मिलिया मन माना और ना मैं ना ओम सोहम जाना। ये ना इसके साथ लगना चाहिए, ना है, यो ना माने नाम होता है। कहते हैं ना तेरा के ना है, हमारी देसी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, पंजाबी में भी ऐसे कहते हैं, वो की ना है तेरा। तो नाम में ना, नामों में नाम, नामों में नाम है ओम सोहम, ये जाना, ये असली मंत्र है।
अब जैसे यहाँ देखना 151 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं, 150 पृष्ठ पे देखना इसके पे, ये ओम मंत्र है, ओम दर, ओम दर। अब इसका अर्थ इन्होंने ये 2 नंबर यहाँ से क्लासीफाई किया है, इसको स्पष्ट किया है। इस ओम को इन्होंने ओम ही सिद्ध किया है, ओम प्लस मदर। ओम से भाव ओंकार शब्द का है, तो यहाँ भी सिद्ध हो गया, अंडरस्टूड हो गया। ईसाई ओम यू लिख रखा है, देख 103 पृष्ठ पे। अब ये इनका समझ में ना आए कि ये आऊँ आऊँ करेंगे, इसने हूँ, ये था ओम, मालिक की दया होगी, गलती से इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ा होता तो इसने ये काट देते, सोहम शायद रख लेते, तो परमात्मा की दया हुई। और कोई बात नहीं, अगर इसमें भी नहीं होता तो भी परमात्मा कहते हैं कहीं ना कहीं हमने अपनी सच्चाई को रखा ही है। कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवे, सच्चाई छनी ना। अब काल ने वहाँ कितना दृढ़ कर दिया इन गुरुजियों को कि इस मंत्र की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। प्राण संगली कितना अनमोल ग्रंथ, इसको दिखाएं आपको हैरान रह जाओगे। इसमें बहुत क्लियर लिखा है, बहुत जगह पर लिखा है। अपना परमात्मा की सी कृपा होगी, ये सिख बच्चे ही इतने सियाने हो गए, ये अपने आप इन सदग्रंथों को जानने लगे, देखने लगे, लाल और लाडली की पहचान करने लगे। देखिएगा ये प्राण संगली है पंजाबी वाली, वैसे हिंदी वाली में भी एज इट इज है। ये है प्राण संगली पटियाला यूनिवर्सिटी वाली है। इसके 614 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको प्राण संगली प्रश्नो उत्तर माला मैला पहला। यहाँ क्या लिखा है ये देखिएगा कि अजप्पा जाप सोहम हंसा जान और सुन महल जाका स्थान है। पूर्ण पुरख निरंजन करतार अगम पुरख का ना ही सुमार है। अच्छा आगे लिखा नाम अमोलक सतगुर ते पाया। ओए नानक साहब जी कहते हैं ये अनमोल नाम जो है मैंने ये 2 अक्षर का सतगुर से मिला और अनहत सुन मही जाय समाया। फिर कहते हैं सोहम हंसा जप माला और जपत जपत दीन दयाला। फिर यहाँ क्या लिखा है, इसमें लिखा है आवन जान रह सुख पाई नानक घट घट नदरी आई। निरंकार दी अचरज लीला गुरुमति देई ता होए सुहेला। गुरु से प्राप्त होगी, कोई बुद्धि देगा भगवान तो ये आसानी से समझ में आएगा। कहते हैं इस मंत्र का करे जो जाप ता को लगे न कोई पाप। इस मंत्र का करे जो जाप ता को लगे न कोई पाप। आत्म राम तिस नदरी आवे और रमत राम में जो विचलावे। फिर कहता है ये है उसके देख बहे तुम शुद्ध सोहम हंसा जाको जाप एह जप जप वड्डे प्रताप। सोहम हंसा जपो बिमाला ता रचिया जहाँ केवल बाला। बहुत स्थान पर इन्होंने इस मंत्र के जाप करने के लिए प्रेरणा दी है। अपनात्माओं इसमें एक और भी गलती हो सकती है कि लिखा होगा ओहम सोहम जप माला, फिर भी हम इसको और प्रमाणित करते हैं। एक और सिख बच्चे ने ला के दिया है, ये यहाँ पर भी एक और प्राण संगली है, इसमें भी ज्यों का त्यों लिखा है। ये वही ये है भाई चतर सिंह वाली, चतर सिंह जीवन सिंह वाली है, अमृतसर से छपी है। ये बाजार माई सेवा अमृतसर तो छपी है। और इसके पृष्ठ नंबर 100 पर लिखा है, यहाँ 100 पर लिखा है, इन बच्चों ने सिख बच्चों ने लगा के दिए निशान, ये सोम हंसा जा का जाप ई जप जपे
होए प्रताप, वो एकदों का न्यू है जो। फिर आगे लिखा है सोहम हंसा जप बिन माला, यानी श्वासों से सिमरन, इसका माला की जरूरत को नहीं। और रचिया जय है केवल बाला, और भी बहुत स्थानों पे इन्होंने बताया है। अब यहाँ लिखा है 125 पे कि नानक सच्चे नाम बिना है, सच्चे नाम सतनाम, नानक सच्चे नाम बिना, सच्चे नाम बिन ना उर्वार न पार, यानी सच्चे नाम बिना कुछ भी ना उरली साइड में कोई लाभ ना परली साइड में। सच्चा नाम माने ये सतनाम 2 अक्षर का। अपने आत्मा यही मंत्र आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि ओहम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूणी तपिए, राम नाम जप कर थिर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई, नथिंग एल्स। तो ये सतनाम है 2 अक्षर का। कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बौर ना हुई। तो इन महापुरुषों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये मंत्र जाप करने से तुम्हें लाभ होगा, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। इसके अतिरिक्त कोई भी नाम आप जाप करते हो वो यूजलेस हैं, उनका कोई फायदा नहीं, जप करो या ना करो। तो सच्चे नाम बिना सतनाम, इसको सतनाम भी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को ये खजाना मिल गया जिसको अभी तक छुपा के रखा था। कबीर परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। फिर कहा कि धर्मदास तो मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। और फिर कहा कि मूल ज्ञान को तू तब तक छुपा के रखना, तब तक छुपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। अब ये सारे पंथ फेल हो गए, क्योंकि इनके द्वारा दी गई साधना सबको पता है और सभी उससे परिचित हैं कि हम कौन सा नाम जाप कर रहे हैं और जाप करना कौन सा चाहिए। और जिन महापुरुषों की दुहाई दिया करते थे कि नानक साहब जी ने भी ये 5 नाम जाप करे, वो भी इसी से मुक्त हुए, उसने भी ऐसे जाप किए, वो उसी से मुक्त हुए। नानक साहब जी ने कति क्लियर कर रखा कि इन 5 नामों से और इस वाह वाह के शब्द से जन्म मर नहीं मिट सकता। इसके अंदर वाह वाह के शब्द के अंदर लिखा है कि इस वाह वाह करने से कर्म किया ही मिलेगा, आपका जन्म मृत मोक्ष नहीं हो सकता। ये भी इसमें स्पष्ट किया है कि ये मंत्र है जाप करने का, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। तो अब इन महापुरुषों ने एक तरफ तो कहा कि तू मर्दाना ये नाम जाप मत कर, और फिर कहा कि मेरी आत्मा है, मेरा शरीर है, संसार से पार करने का ये पुल है, इसे न छुपा के रखना। और इसमें स्पष्ट कर रखा कि ये मंत्र जाप करने से मोक्ष होगा और किसी से नहीं। तो पुण्यात्माओं, आप तो बालक हो, आपको तो बड़ी बनाई खीर मिल गई, आपने जरूरत नहीं इतने सिर में दर्द करने की। इन महापुरुषों की छाती देखो, इन्होंने यहाँ तक धोखा देकर काल को इस तथ्य को बचा के भी रखा और काल के हाथों भी नहीं पड़ने दिया। अरे ये खुल्लम खुला डंडोरा पीटने का दास को परमेश्वर ने आदेश दे दिया। आपका भी कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। सत साही परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब ते हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार।
भक्ति बिना क्या होता है, ये भरम रहा संसार। एक रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजिए, जम के पड़े जंजीरम। पुण्यात्माओं, जो प्राणी सत्संग प्राप्त करते हैं, सत्संग में पहुंच जाते हैं, धन्य है उनके पुण्य कर्म, धन्य है उनके माँ बाप जिनसे जन्म हुआ। मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ। सतगुरु सेवा और बंदगी, भाई फेर मिलन की ना। परमेश्वर कबीर साहब जी आकर के हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। अन्य प्राणियों की योनियां तुमने बहुत बार भोग चुके हो, ना जाने कितनी बार पशु बने, पक्षी बने, जलचर बने, वनचर बने। परमात्मा याद दिलाते हैं कि माता पिता तो आपको प्रत्येक जूनी में प्राप्त हो जाएंगे। पशु बनोगे वहां माता पिता, पक्षी बनोगे वहां माता पिता, लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की ना। पुण्यात्माओं, मनुष्य शरीर के अंदर ही ये वस्तु उपलब्ध हो सकती है। मनुष्य शरीर के अंदर ही परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, और मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी को ही सत्संग उपलब्ध हो सकता है। पुण्यात्माओं, सत्संग मिलना बहुत कठिन है। सत्संग उसे कहते हैं जिसमें सच्चा ज्ञान हो। बाकी सत्संग नहीं है। जिनके ज्ञान ऐसे बच्चों जैसे हैं, तो क्या वो संत सत्संग करते हैं? जो अभी तक परमात्मा को निराकार बताया करते थे, क्या वो सत्संग करते हैं? वो झूठ बोला करते थे। अभी तक जो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कहते थे, इनके कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, तो क्या वो सत्संग किया करते? जो संत ये बताते हैं सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान है ही नहीं, आत्मा उसमें जाकर के ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में, तो क्या वो सत्संग क्या करते? वो हमारा जीवन नष्ट करते थे और अपना भी जीवन बर्बाद किया करते थे, तो वो सत्संग नहीं थे। और भोले श्रद्धालु उनके द्वारा दिए गए वचनों को सत्संग जानकर निश्चिंत हुए बैठे थे। अब सत्संग आपको अब प्राप्त हुआ है, या उन महापुरुषों ने सत्संग किया था जिनको परमात्मा मिले थे? परमात्मा की प्राप्ति के उपरांत जिन्होंने जो वचन बोले वो सत्संग था। उनमें कौन कौन से महापुरुष थे जिनको परमेश्वर प्राप्ति हुई? जो दास के नॉलेज में है, उनमें से चंद महापुरुषों के नाम इस प्रकार हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसादास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों ने जो परमात्मा प्राप्ति के बाद जो वचन बोले वो सत्संग था, और इनके अतिरिक्त जो वचन इन महापुरुषों की वाणी से मेल नहीं खाते वो सत्संग नहीं है। अब इन महापुरुषों ने क्या बताया है?
अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मंड से रहित हैं नावा तीनों तापे। परमात्मा स्वयं भी आकर के क्या बताते हैं कि चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। पुण्यात्माओं, परमात्मा के गुणों में, परमात्मा की लीला में जो सदग्रंथों में वर्णित है, स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता, सचखंड में। संत भाषा में उसको सचखंड कहते हैं और वेद भाषा में उसको रतधाम बोलते हैं। रतधाम मीन सतधाम, सतलोक कहो, सतधाम कहो। संत भाषा में परमात्मा की उपाधि सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि से कहा जाता है। वेदों और गीता में उसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है, दिव्य परम पुरुष कहा है। वो परमात्मा हम सब के पिता है। हम अपनी गलती से काल के जाल में फंस गए, वो दयालु हमारे लिए फिर भी भटक रहे। पुण्यात्माओं, अब समय आ गया है, बहुत सतर्क होना पड़ेगा आपको। असंख्य जन्म हो गए आपको इस काल के लोक में कष्ट पर कष्ट उठाते हैं। उसके विषय में बताते हैं, कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षुक ओ के दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णु नाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद मैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक बष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल अनसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया, होरी दासी दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। पुण्यात्माओं, आप बिल्कुल बालक हो, काल ने आपकी बुद्धि को इतना सीमित कर दिया, जैसे संतों को हम ऐसे नजर आते हैं जैसे एक भैंस का बच्चा मर जाता है तो व्यापारी लोग क्या करते हैं, उसके खाल उतरवा लेते हैं बालों समेत, और उसको साफ करके उसके अंदर भूस भर देते हैं, भूस, और ऊपर से चमार से उसको सिलवा लेते हैं। एक पूंछड़ सी लटकती रहती है, और उस भैंस के सामने उस बुत को, उस कार्टून को रख देते हैं, और उसको चाटती है, उसको प्यार करती है, उसको अपना बच्चा मान लेती है। और जब व्यापारी उसको लेकर उस कार्टून को चल पड़ता है, पीछे पीछे भैंस भी यहाँ करती फिरती है।
अब उसकी बुद्धि इतनी काम नहीं कर रही कि इसमें भूस भर रखा, चाम लपेट रखा, ये तेरा बच्चा नहीं है। तो उन महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले और सचखंड के दर्शन हुए, उन्होंने हम ऐसे नजर आते हैं कि इस हार्ड मांस इसके अंदर भर के ऊपर चाम लपेट दिया और ये बता दिया ये तेरा बेटा या तेरी बेटी, इस तरह तुम्हारा परिवार बना दिया। पुण्यात्माओं, आप जी ने थोड़ा विवेक करना पड़ेगा। कितनी बार संतों ने हमें कोशिश की है समझाने की, लेकिन हम इन काल के दूतों से प्रेरित होकर के भगवान के मार्ग को त्याग कर कुमार्ग स्वीकार कर लेते रहे, जिस कारण से हमारी बुद्धि विकसित नहीं हो पाई। वो परमात्मा हमारे लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं। वो हमें बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि सतलोक में चलो, वहां तुम्हें सुंदर शरीर मिलेगा, उसके अंदर ये नाड़ी तंत्र नहीं होगा, 5 तत्व से बना हुआ नहीं होगा, उसमें ना कोई रोग कोड होगा, उसमें बीपी हाई लो नहीं होगा, उसमें कभी वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होगी। वहाँ सचखंड के अंदर आप की ऐसी सृष्टि होगी, ऐसा ही परिवार होगा जैसा यहाँ पर है, और वहाँ कोई काम नहीं। अपने आत्माओं, आपकी संतान हुई, आपने मकान बनाए, उन बच्चों के लिए सारी सुविधाएं की और करते ही रहते हो। अब ये नहीं पता पिता की मृत्यु हो जाए, पता नहीं माँ की मृत्यु हो जाती है, और पता नहीं बेटा मर जा बेटी मर जा। तो हम जिस व्यवस्था में सारा जीवन बर्बाद कर चुके, उसका हमें क्या लाभ हुआ? लेकिन हम सोचें क्या इसका विकल्प नहीं? हम देखते उसके साथ भी ऐसी घटना होगी, उसके साथ भी होगी, कोई बात नहीं है, तो होती रहती है। अब परमात्मा ने इसका विकल्प बता दिया, इसका अल्टरनेट बता दिया कि जब तक तुम्हारे संस्कार हैं, परिवार में आप रहो, और वो भी भगवान की आत्मा है, आपके बेटा बेटी रूप में रोल करने आए हैं, माता पिता रोल के रूप में आए हैं, तो उनको एक विशेष प्यार देना, आपस में खींचातानी नहीं बढ़ावे। इस दृष्टिकोण से कि हम उस पिता के बच्चे हैं, अगर हम इनको किसी को एक दूसरे को दुखी करेंगे तो परमात्मा नाराज हो जाएगा, क्योंकि हम पहले गणे दुखी यहाँ पर, फिर हम एक दूसरे को सतावें, कोई वचन से जख्म करें, किसी को और कोई हानि पहुंचावें, तो हम तो कौवे हो गए, कौवे, मनुष्य नहीं रहे। जैसे कौवा जख्म के ऊपर चोंच मार कर खून निकाल लेता है, हमने हंस बनना है, तो हम सतलोक चलेंगे। वो परमात्मा हमारे पीछे फिर रहा है। जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल आज्ञा फिरूं जब तक धरणी आकाश। परमात्मा कहते हैं कि जो मेरी शरण में एक बार किसी भी युग में आ गया, तो मैं उसके पीछे पीछे फिरता रहता हूँ और उसको पार करने की चेष्टा करता हूँ। क्या बताते हैं? अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मंडे, कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंड। कबीर साहब बताते हैं कि मैं इतना समर्थ हूं, ये सभी ब्रह्मांड मैंने रचे, अनंत कोट बाजी जहां रचे सकल ब्रह्मांड, और कहे कबीर मैं क्या करूं ये काल करे जीव खंड। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। क्या शुभ नाम है सर आपका? राजेंद्र दास। राजेंद्र दास जी, कहाँ से आए आप? राजस्थान, जिला तहसील झुंझुनू, समझपुर। सर क्या काम करते हैं आप? आर्मी से रिटायर हूँ, जीवन बीमा का काम करता हूँ।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं रुणीचा स्थित बाबा रामदेव जी महाराज की भक्ति करता था और हरियाणा जिला हिसार के ही हमारे महाराज जी थे। हमारे गांव के पास में उन्होंने आके मंदिर बनाया, आश्रम बनाया। मैं और मेरे 5-6 मित्र वहीं सेवा करते थे। भगत राजू राम जी शर्मा थे, आर्यनगर जिला हिसार हरियाणा के, और वो ही बाबा रामदेव जी महाराज के पुजारी थे। उन्होंने हमारे को सबको इकट्ठा करके, एकत्रित करके, चंदा करके मंदिर बनवाया हमारी ही धरती पर, और फिर उन्होंने साधना बताई। वो साधना हम सभी लोग करते थे। लगभग हमारी संख्या 100-125 के आसपास थी जो उस साधना में लगे रहते थे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जो साधना आप करते थे उससे आपको क्या लाभ मिला? बिल्कुल भी लाभ नहीं हुआ जी। आर्थिक और शारीरिक बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और हम सभी लोग अत्यधिक दुखित थे और दुखी हो गए, क्योंकि उस साधना के अंदर सिवाय जहरीली साधना की कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी साधना में अनिवार्य कर रखा था कि हुक्का पीना अर्थात धूम्रपान करना एवं चाय का अत्यधिक सेवन करना, पूरी रात्रि जागना। 3:30 बजे सवेरे से पहले कोई भी सेवक भगत सो नहीं सकता था। वो पूरी रात जागते थे और हमें भी 4-5 की बारी बारी उनकी ड्यूटी में रहना पड़ता था, और वो साधना निराधार थी। हम बहुत दुखी थे। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? हरियाणा जिला हिसार में मेरे मित्र है संजय सिंह बिश्नोई और खानक के सरदार पूर्ण सिंह जी। उन्होंने मेरे से 2 महीने पहले ही सतगुरु जी रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया था। उन्होंने उस साधना के बारे में मेरे को सिर्फ फ़ोन पर बताया, तो मैं इतना दुखी था कि हरियाणा का तो नाम मत लेना और हिसार का विशेषकर मत लेना। हरियाणा के किसी भी बाबा जी पर मैं विश्वास नहीं करूँगा। उन्होंने कहा आप एक बार आइए, देखिए। मैं नहीं माना जी। 2-3 महीने वो सारी बातचीत मेरे साथ फ़ोन पर करते रहे। काफ़ी लंबी बातें हमारी फ़ोन पर होती थी, ज्ञान चर्चा भी किया करते थे। उन्होंने मेरे पास में ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक भेजी, जिसे मैं नहीं पढ़ सका। मैं सच बोला, पुस्तक मैंने रख दी। उन्होंने कहा कि साधना चैनल पर हमारे गुरुजी का सत्संग आ रहा है, वो तो देख लो। मैंने ऑन किया, सत्संग सुना, सच्चा ज्ञान सुना। उसके बाद में 15 दिन तक लगातार मैं सत्संग सुनता रहा। 16वें दिन में सीधा बरवाड़ा आश्रम उनके साथ लेके हिसार गया और बरवाड़ा आश्रम में जाके सतगुरु जी रामपाल जी महाराज के शरण गया और नाम उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से आपको क्या लाभ हुआ? सबसे पहले तो मैं विभिन्न प्रकार के जो नशा करता था, 3 साल जो नशे की लत मुझे लग गई थी, उससे मेरा परिवार बहुत दुखी था और मेरा वैवाहिक जीवन भी टूटने के कगार पर था। परिवार, रिश्तेदार मुझसे बहुत दुखी थे। मैं जो कर रहा था वो एक निराधार पाप था और गलत था। मेरे बच्चे बहुत परेशान थे, उनकी पढ़ाई बाधित होती थी और मैं बहुत परेशान था, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा था। वहाँ जाने के बाद में मेरे सभी प्रकार के नशे, इवन धूम्रपान, जो मैं अत्यधिक तौर पर करने लग गया था, और 1 साल के अंदर मेरे शरीर का 12 किलो वजन कमज़ोर हो गया था। मैं इतना शरीर दुबला पतला हो गया था कि दोस्तों रिश्तेदारों ने पहचानना भी बंद कर दिया था। वो लाभ हुआ। उसके बाद में मेरे बच्चों की शिक्षा सही दिशा में चली और मेरे बड़े बेटे का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलने लगी। इससे परिवार में जो अनबन थी वो समाप्त होगी और मेरा गृहस्थी जीवन सही तरीके पर चलने लग गया जी। आर्थिक दबाव भी काफ़ी आ गया था, कुछ गलत फैसलों की वजह से, कुछ गलत व्यवसाय की वजह से। एक मेरे मित्र हैं, उनके साथ मेरा काफ़ी लाखों का लेन देन था, वो उस चीज़ को नकार चुके थे। उसके बाद में मैं अपनी भक्ति मार्ग पर लगा रहा। उसने मुझे कुछ चेक दे रखे थे, वो चेक मैंने बाउंस ना करवा के उसके घर जाके उसके पिताजी के सामने उसके वापस कर दिए कि भैया अगर तेरा मन माने, तेरी इच्छा हो तो मेरा पैसा दे देना, नहीं मैं तेरे पास किसी प्रकार की कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं करना चाहता। उसने उस समय तो मना कर दिया, लेकिन 6 महीने बाद में खुद ही वो मेरे घर पे आया और मेरा
पूरा पैसा उसने वापस लौटाया। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि मेरा मूल धन जो तुझे दिया वो वापस कर दे, मैं ब्याज नहीं लूँगा। बोले क्यों? क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बन चुका हूँ, उनमें एक कुरीति में शामिल होता है, मुझे मेरा मूल धन वापस कर दे। उसने राजी राजी मेरा मूल धन किया और उसके बाद में ज्ञान गंगा पुस्तक मुझसे लेके गया। आज वो इसी संगत में बैठा मेरे साथ है, मेरा सहयोगी है और अपनी सतभक्ति कर रहा है। जिस प्रकार से आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं कि इतना हम राजस्थान के धरती पर जितने भी देवी देवताओं के स्थान हैं लगभग मैं हर जगह घूम लिया, इतना ज़्यादा घुमा कि मैं सोच भी नहीं सकता। लगभग हमारा 30 दिन में 25 दिन यात्रा में गुजरता था। इससे हमारा समय और धन दोनों ही बर्बाद होते थे और उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलता था। अब अपने घर के काम करते हैं, मेरी जो जिम्मेदारी है उनका निर्वह करता हूँ और राजी खुशी अपने परिवार में अपनी भक्ति का सत्मार्ग करता हूँ। जितनी भी कुरीतियाँ थी उनको त्याग चुका हूँ, इवन मेरा परिवार भी इन चीज़ों को छोड़ चुका है और अपना सत्मार्ग सच्ची साधना करता आ रहा हूँ जी। सर, राजस्थान में भी हजारों लाखों धर्मगुरु हैं, उन सबको छोड़ के आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? बिल्कुल जी, पूर्णतया साफ है। असली और नकली की पहचान करने टाइम नहीं लगता। आपके चैनल के माध्यम से मैंने सत्संग सुना, उसके बाद में पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, जो कि जिसे हम कहें कि ये एक ज्ञान का परमाणु बम जैसा है, एक बार जीव पढ़ेगा तो पूरी साधना स्वतः ही प्रमाणित हो जाएगी। जो सत्संग मेरे गुरुजी आपके चैनल के माध्यम से सुना रहे हैं और जो पहले मैंने सुना था शिष्य बनने से पहले, वो पूर्णतया एक एक शब्द प्रमाणित और गारंटी के साथ पूर्णतया सच्चा था और जिसको अपनाने के बाद मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। साफ साफ आसान भक्ति है, आसान साधना है। किसी भी जॉब को कर रहे हो, आप किसान हो, मजदूर हो, इवन एक ड्राइवर हो, दुकानदार हो, किसी भी जॉब को आप फॉलो कर रहे हो, इसमें दिक्कत नहीं होती है। ये बहुत ही सरल, आसान और पवित्र सच्ची साधना है, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है जी। इसलिए मैंने अपने गुरुजी के ज्ञान को अपनाया और उसी को फॉलो कर रहा हूँ, करता रहूँगा जी। सर, जब आप सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में जाते थे तो आपको कैसा महसूस होता था? बिल्कुल एक तरह का गर्व महसूस होता था कि मैं एक झूठ को त्याग करके सच के रास्ते पर जा रहा हूँ। खुशी खुशी में जाता था, खुशी खुशी में वापस आता था, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। वहाँ का मैनेजमेंट रियली सुपर, कोई दिक्कत नहीं जी। हर प्रकार की श्रेणी के लिए हर जगह अलग अलग कैटेगरी होती है, लेकिन यहाँ सभी एक हैं। परमात्मा के सच्चे दरबार के अंदर सच्चे भगत एक है, उनको अलग अलग कैटेगरी बनाने की वो जरूरत नहीं है। सबके लिए एक धर्म है, किसी के लिए छुआछूत नहीं है। कुरीति को छुड़ाना, कुरीति को त्यागना, कुरीति के बारे में बोलना अलग अलग सब्जेक्ट है। उनको इम्प्लीमेंट करना, उनकी पालना करना और अपने ज्ञान की शक्ति से उसकी पालना करवाना भी अलग है, जो सिर्फ मेरे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के पास ही है और किसी के पास नहीं है तो वो सामने आए, उनके लिए चैलेंज है। सर, सुनने में आता है कि सतलोक आश्रम में नाम दीक्षा के लिए पैसे लिए जाते हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह स्पष्ट कर देता हूँ कि इसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई वहाँ नहीं की जाती। ये पूर्णतया निःशुल्क है, पूर्णतया निःशुल्क है, इसमें कोई भी लिपापोती नहीं है, क्योंकि दास आपके सामने प्रमाण के तौर पर है और इसके मेरे लाखों भगत भाई बहन इसके प्रमाण है। वहाँ पर जो व्यवस्था की जाती है, नाम दीक्षा दी जाती है, विभिन्न प्रकार के धार्मिक ज्ञान से संबंधित पुस्तक दी जाती है, रहने सहने की व्यवस्था वो निःशुल्क है, पूर्णतया फ्री है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता। ये पूर्ण सत्य है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जी, उसके लिए तो मैं अधिकृत नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके पास में दोनों ऑप्शन है। हमारे दादे परदादा, हमारे पूर्वज इस साधना को करते आ रहे हैं, कितनी पीढ़ियां बीत गई, कितना वर्ष बीत गया, फिर भी हम नहीं सुधरे। चलो कोई बात नहीं, अज्ञानता का कारण है, लेकिन साधना चैनल वो अज्ञानता का पर्दा हटा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि कुछ समय इस सच्चे ज्ञान को और प्रमाणित ज्ञान को देखें और अपनाएं।
यही सत्य है, उस साधना को छोड़ें और इसको अपना के देखें। आप अगर आपको इसमें कोई झूठ लगे, कोई फरेब लगे तो कृपया छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप इसको सुने और अपनाएं जरूर। इसको पूरा शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित ज्ञान है। सभी जीव से दास निवेदन करेगा कि जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए, अपना कल्याण कराएं और नियमानुसार भक्ति करें और सच्ची साधना कर अपना मोक्ष कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साहिब।